नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम में वेलकम है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इग्नू बीएड का एंट्रेंस का डेट निकल चुका है और वैसे इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने अपना डीएलएड फेस टू फेस मोड में किया हुआ है और अब बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए बीएड करने का सुनहरा मौका है। वो इग्नू से बीएड कर सकते हैं मात्र 55,000 में बहुत ही आसानी से। और वैसे शिक्षक साथी जो पीआरई 1, 2 इत्यादि में सफल हुए हैं पीआरटी शिक्षक के रूप में और वो चाहते हैं कि बीएड कर ले, तो उनके लिए भी यह सुनहरा मौका होगा। आपको हम बता दें कि अभ्यर्थी जो बार बार बीपीएससी के टीआरई 1 और 2 और 3 में बैठे लेकिन पीआरटी शिक्षक के रूप में सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि उसका कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, वहीं आप देखेंगे कि वैसे लोग जिन्होंने बीएड किया हुआ है और बीपीएससी से टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई किए थे, उनका कट ऑफ बहुत नीचे जा रहा है, उसमें कंपटीशन कम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बीएड किए रहेंगे तो आप पीजीटी और टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप डीएलएड फेस टू फेस मोड में किए हुए हैं और बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप आसानी से बीएड कर सकते हैं इग्नू से और इससे संबंधित सभी जानकारी आपको हमारे चैनल पर समय समय पर दी जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। आपको बताते चले कि आप कैसे ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या प्रक्रिया है, कितने फी लगेंगे, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे और इसके प्रोस्पेक्टस पे भी बात करेंगे। इग्नू बीएड के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस देना होगा और एंट्रेंस देने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस फॉर्म भरना होगा और उसके लिए आपको जाना होगा samarth.edu.in पर। उसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम में टाइप करना होगा ignu.bed.samarth.edu.in और उसके बाद सर्च करेंगे तो जो सबसे पहले सबसे ऊपर आएगा इग्नू बीएड एडमिशन पोर्टल। इग्नू बीएड एडमिशन पोर्टल आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर और उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए होंगे और इधर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको आप देख लेंगे। जैसे नेम एंड अदर डिटेल इंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट। आप यहाँ पर एप्लीकेंट नेम वगैरह जो भरेंगे, जो डिटेल भरेंगे वो आपके 10वीं के बोर्ड के मार्कशीट पे जो अंकित है वही नाम और डिटेल यहाँ आपको भरना है। दूसरे में कहा गया है एप्लीकेंट कैन लॉग इनटू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से ही यहाँ पर लॉग इन करना है। एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज ऑन एक्टिव ईमेल एड्रेस और इसके लिए आपको अपना खुद का ईमेल एड्रेस यूज करना होगा। ये सारी बातें हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आपको इस एंट्रेंस फॉर्म को भरने से पहले एक चीज बना लेना होगा, अपना एबीसी आईडी और डीईबी आईडी बनाना होगा। इसमें डीईबी आईडी पूछेगा और डीईबी आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एबीसी आईडी बनाना होगा। तो एबीसी आईडी और डीईबी आईडी कैसे बनेगा, इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी हमारे एक वीडियो में उपलब्ध है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले अपना आवेदन करने से पहले अपना एबीसी आईडी और डीईबी आईडी बनाकर रेडी रखना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट ईमेल आईडी और यहाँ पर दोबारा री इंटर करना है ईमेल एड्रेस और अपना 8 कैरेक्टर का कोई पासवर्ड बना लेना है और उसको यहाँ री इंटर करना है। मोबाइल नंबर फिर री इंटर करना है, उसके बाद ये कैप्चा करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उसके बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा। आप यहां से जाकर लॉगिन और पासवर्ड डाल के पुनः लॉगिन करके अपना संपूर्ण फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कब से भरा जा रहा है और कब तक भरा जाएगा। तो यहाँ आप देख लेंगे, यहाँ आप जाएंगे प्रोग्राम शेड्यूल में, तो प्रोग्राम शेड्यूल में जाएंगे
तो प्रोग्राम में अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन डाल के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ आ जाएगा कि स्टार्ट डेट 22 जनवरी 2025 और एंड डेट आपको दिखाई देगा 21 फरवरी 2025 23:55 ये अभी लाइव है। यानी 22 जनवरी से आप 21 फरवरी के बीच में अपना आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि 22 जनवरी से ही बीएड एंट्रेंस का फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ अनाउंसमेंट में चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा 24/1/2025 को, जहाँ यह लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ बीएड एंड बीएससी एंड पीबी एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म लिंक, ये जारी किया गया है 24/1/2025 को। और यहाँ आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन बीएड एंड बीएससी एंड पीबी, इसका जो एडवर्टाइजमेंट जो जारी हुआ है आज के डेट में 27/1/2025 को जारी हुआ है। तो इसका जो प्रोस्पेक्टस है यहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी हम प्रोस्पेक्टस पर भी बात करने वाले हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं कि प्रोस्पेक्टस में क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ देखिए प्रोस्पेक्टस खुल गया है, आप देख रहे होंगे इग्नू द पीपुल्स यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर लिखा हुआ है ई प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई 2025। ये आपको ई प्रोस्पेक्टस है जो बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए है, और इसके बारे में कुछ जानकारियां यहाँ पर बहुत सारी दी गई है अलग अलग पेज पर। आप अबाउट द यूनिवर्सिटी रूल, स्कूल एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड प्रोग्राम की जो जानकारी है वो पेज नंबर 24 से शुरू होती है। तो आइए हम पेज नंबर 24 पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ आ गए हैं पेज नंबर 24 पर, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU has been designed with the aim of developing an understanding of teaching learning process to upper primary, secondary and senior secondary level among student teachers. It focuses on enabling a student teacher to reflect critically on perspective of education and integrate holistically the theory and practices to facilitate active engagement of learner for knowledge creation. अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, उसके बाद प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है वो बताया गया है। उसके बाद यहाँ आएंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, ड्यूरेशन। तो द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज 2 years। इस प्रोग्राम का कम से कम 2 साल, आपको कम से कम 2 साल में पूरा करना है। हाउएवर द मैक्सिमम पीरियड अलाउ फॉर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम इज 5 years, लेकिन अधिक से अधिक आप 5 साल में इसे पूरा कर सकते हैं। There is no provision of re-admission or extension in maximum duration in B.Ed program। अगर आप 5 साल में इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए कोई एक्सटेंशन या मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं दिया जाएगा कि 5 साल के बाद आपको ये ड्यूरेशन नहीं बढ़ाया जाएगा। ये री एडमिशन का कोई प्रोसेस यहाँ नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। उसके बाद यहाँ बात किया गया है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का। The bachelor education B.Ed program is offered in English and Hindi medium only। तो ये 2 ही मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है। उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ एलिजिबिलिटी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, कैंडिडेट्स विथ at least 50% marks either in the bachelor degree and or in the master degree in science, social science, commerce, humanities, bachelor in engineering or technology with a specialization in science and mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto। देखिए कह रहा है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको होना चाहिए। बैचलर डिग्री में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, जैसे कि अगर साइंस से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, सोशल साइंस से है, कॉमर्स से या ह्यूमैनिटीज से है, तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए इसमें। अगर आप बैचलर हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स,
तो आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट्स ऑफ बीएड ओडीएल। ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ट्रेंड इन सर्विस टीचर होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इन सर्विस टीचर हैं, पहले से ट्रेंड हैं। दूसरा चीज है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। दूसरा जो है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ए एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। अगर आप इन सर्विस शिक्षक हैं, इन सर्विस टीचर हैं, ट्रेंड इन सर्विस टीचर हैं और आपने फेस टू फेस मोड से अपना डीएलएड किया हुआ है, तो आप इस प्रोग्राम में यानी इग्नू से बीएड करने के योग्य हैं। तो दो चीज होना चाहिए, तीन चीज होना जरूरी है आपके पास। एक चीज होगा कि आप 50% मार्क्स से आप ग्रेजुएट हो, यानी ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स हो। और दूसरा है कि आप ट्रेंड इन सर्विस टीचर हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी पीआरटी में। और तीसरा चीज है कि आपने जो डीएलएड किया है वो फेस टू फेस मोड में किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा है कि द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड ऑफ एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर द रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एज पर द रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 5% की छूट मिलेगी उनको जो एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। और ईडब्ल्यूएस का जो छूट है, रिजर्वेशन है, वो भी रूल यहाँ फॉलो किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए, ओनली दोज कैंडिडेट्स whose result are declared and qualified at the time of submitting the entrance form are eligible. The applicant would not be considered even though they appeared qualifying in the entrance test if they are not fulfill minimum eligibility at the time of submitting the application form for entrance test। कह रहा है कि आप का रिजल्ट तभी डिक्लेयर किया जाएगा जब आप फॉर्म भरने से पहले सभी आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हैं। फॉर्म भरने के बाद अगर इन आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आपका एंट्रेंस टेस्ट में जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अगर डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। ये सभी बातें हैं। उसके बाद आप आएंगे नीचे, तो यहाँ बताया गया है एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय इग्नू ऑल ओवर इंडिया। इग्नू के द्वारा पूरे भारत में जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसी के आधार पर, उसी के स्कोर के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। और कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी वेरीफाइड later after receiving offer letter for admission at the concerned regional center। और उसके बाद कैंडिडेट को का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा जब आपको ऑफर लेटर एडमिशन के लिए मिलेगा, तो कंसर्न रीजनल सेंटर के द्वारा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। नो चेंज ऑफ कैटेगरी कोड शैल बी इंटर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट आफ्टर द सबमिशन ऑफ एंट्रेंस फॉर्म। अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज आप नहीं कर पाएंगे, कैटेगरी कोड वगैरह चेंज नहीं कर पाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन एज पर द शेड्यूल नोटिफाइड बाय इग्नू। हॉल टिकट विल बी अपलोड ऑन इग्नू वेबसाइट www.ignu.ac.in फॉर अपेयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट होगा वो आपके हॉल टिकट पर मेंशन रहेगा। प्रोग्राम फी की बात करेंगे कि प्रोग्राम फी कितना है, तो प्रोग्राम फी इज रेस
55,000 फॉर द इंटायर प्रोग्राम। बीएड के 2 वर्षों का आपका फी 55,000 रुपया मात्र है। 55,000 में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा ये, और वन टाइम पेमेंट आपको करना होगा। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द बीएड प्रोग्राम आर एडवाइज नॉट टू पे द प्रोग्राम फी along with the online entrance form. They will get a separate communication between their admission and payment of fee. तो एप्लीकेशन एंट्रेंस एप्लीकेशन के साथ आपको ये पेमेंट नहीं करना है, इसके लिए अलग से आपको बताया जाएगा। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, ऑफर लेटर के बाद आपका काउंसलिंग होगा, उसके बाद से आपको पेमेंट करने का लिंक आएगा, वहां से आपको पेमेंट करना होगा। प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या है, 16 क्रेडिट का आपको पढ़ाई करना है, और क्रेडिट कंटेंट बेस्ड मेथडोलॉजी से 2 कोर्स आपको चुनना पड़ेगा। 8 क्रेडिट का वर्कशॉप 1 होगा, 4 क्रेडिट का ईपीसी 1 और ईपीसी 2 4 क्रेडिट, इंटर्नशिप 1 4 क्रेडिट। सेकेंड ईयर में आपको कोर कोर्स होगा 12 क्रेडिट का, और ऑप्शनल कोर्स होगा 4 क्रेडिट का, वर्कशॉप 2 4 क्रेडिट, और ईपीसी 3 और 4 4 क्रेडिट का होगा, इंटर्नशिप 2 12 क्रेडिट का आपका होगा। तो 2 वर्ष में आपको वन लर्नर हैज ए कंप्लीट 72 क्रेडिट्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। तो एक लर्नर को पूरे 72 क्रेडिट का पढ़ाई करना होगा अपने बीएड को कंप्लीट करने के लिए। अब नीचे कोर कोर्स के बारे में दिया गया है। फर्स्ट ईयर में 16 क्रेडिट में कौन कौन सा कोर्स होगा, तो बीएस 121 से 125 के बीच होगा। ये सब बात की बात है, इस सब के बारे में विस्तार से आगे हम लोग बताएंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सभी के बारे में आपको एक एक बात बता दिया जाएगा कैसे क्या करना है। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप अपने प्रश्न और सुझाव दे सकते हैं। अगर कोई संशय है, कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो वहां आप पूछ सकते हैं। और इस प्रोस्पेक्टस को पूरी तरह से देखने के लिए वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको ये प्रोस्पेक्टस पूरा देखने को मिल जाएगा। नहीं तो ignou.ac.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि कंटेंट बेस्ड मेथडोलॉजी से आप कोर्स 8 क्रेडिट का 2 चुन सकते हैं। इसमें से बीईएस 141 से 145 के बीच आपको कोई 2 सब्जेक्ट को चुन लेना है। उसी तरह प्रैक्टिकल में आपको बीईएसएल 131, बीईएसएल 121 और बीईएसएल 122 ईपीसी के लिए, और इंटर्नशिप 1 के लिए बीईएसएल 133 इंटर्नशिप 1 के बारे में 4 क्रेडिट का होगा। इसके बारे में आपको तैयारी करना होगा। सेकेंड ईयर में आपका कोर कोर्स यहाँ दिया हुआ है 12 क्रेडिट का, बीईएस 126 से बीईएस 129 तक। तो इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से आगे आपको बताया जाएगा। एक एक पॉइंट पर आपको सुझाव और सलाह दिए जाएंगे। सबसे पहले आप एंट्रेंस एग्जाम में भाग लें, वहां आप सफल हो और एडमिशन लें, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और कोई सवाल सुझाव होगा, कोई असाइनमेंट और प्रोजेक्ट होगा, वो सारा चीज आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।